मेंसुरेशन की जो हमारी क्लास चल रही थी उस क्लास में पहला पार्ट जो है वो एरिया के बेसिस पर था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इस मेंसुरेशन की क्लास का जो सेकंड पार्ट है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्रिज्म और पिरामिड के नाम से है। इसमें हम 3D के बेसिस पर, 3D का मतलब क्या हो गया, ऐसी आकृतियाँ जिनमें आपको दिख रहा होगा लेंथ, विड्थ और हाइट, मतलब मोटाई भी दिख रही होगी, चौड़ाई भी दिख रही होगी, जिसको आप फिजिकली टच करके उसकी मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई फील कर सकते हैं। तो ऐसी सभी आकृतियाँ 3D मॉडल में आती हैं। तो 3D मॉडल में हमें सबसे पहले, जैसे हमने मेंसुरेशन में पॉलीगॉन पढ़ा था, पॉलीगॉन एक बेस था सभी एरिया निकालने का, वैसे ही हमें पिरामिड और प्रिज्म जो पढ़ना है मेंसुरेशन में वॉल्यूम का, सभी शेप्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत हम इसको। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिज्म और पिरामिड की। बात किसकी करना है हमें बेटा, प्रिज्म और पिरामिड की, कि क्या हमारा प्रिज्म कहलाता है, क्या हमारा पिरामिड कहलाता है। तो प्रिज्म और पिरामिड में बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म की, एक एक करके दोनों ही शेप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट किस पर होगा, प्रिज्म पर होगा, कि प्रिज्म क्या कहलाता है, प्रिज्म क्या कहलाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये प्रिज्म, प्रिज्म का मतलब होगा कि एक ऐसी आकृति जिसमें बेस होगा, टॉप होगा। यानी देखो ये बेटा कि यहाँ पर एक आधार है हमारा, ये हमने एक आधार ले लिया, बेस ले लिया, ये बेस ले लिया। तो बेस और टॉप बिल्कुल पैरेलल होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसी थिकनेस के होंगे, एक जैसी मोटाई के होंगे। तो बेस हो गया, टॉप हो गया, और इसमें ऊंचाई हो गई है ना। तो नीचे भी आधार का एक सतह होगी, सरफेस होगी, ऊपर भी एक सरफेस होगी। तो इस टाइप से बनी जो आकृति होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। मतलब बेस भी एक जैसा होगा, सेम एरिया रखेगा, टॉप भी सेम एरिया रखेगा। तो इस तरह बनी सभी आकृतियां हमारी क्या कहलाती हैं, प्रिज्म कहलाती हैं। ठीक। तो प्रिज्म में और क्या क्या होता है, और चीज़ों की बात कर लें अगर हम, तो सबसे पहले तो प्रिज्म में आपने बेस समझ लिया कि प्रिज्म में बेस होगा और टॉप होगा। पिरामिड की बात करें अगर यहीं पर हम, तो पिरामिड में केवल और केवल ऊपर एक पॉइंट होगा और नीचे हमारा बेस होगा। ये हमारा पिरामिड का हो गया। पिरामिड का मतलब समझ में आया बेटा, कि नीचे हमें एक केवल सरफेस देंगे और ऊपर उस सरफेस को किसी एक पॉइंट से, जैसे आपने झूला लटका लेते हैं, आप झूला लटकाते हैं, ऊपर एक पॉइंट हो गया, नीचे आपका फैल गया झूला। तो ये इस टाइप से हम झूला भी बोल सकते हैं, पिरामिड भी बोल सकते हैं। जैसे आपने आइसक्रीम की कौन देखी होगी, आइसक्रीम है, आइसक्रीम में चुंगे वाली बोलते हैं ना अपन, कौन वाली, यानी हिंदी में अपन चुंगा बोल सकते हैं। चुंगे वाली आइसक्रीम हो गई कि नीचे एक कौन होगी और ऊपर से उसमें आइसक्रीम हम भर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो भी हमारा पिरामिड कहलाएगा। तो प्रिज्म और पिरामिड में केवल बेसिक सा अंतर इतना सा है कि प्रिज्म नीचे और ऊपर एक जैसी मोटाई रखता है, नीचे से ऊपर तक एक जैसी थिकनेस रखता है, नीचे जो सरफेस होगी वही सरफेस इसकी ऊपर भी होगी। लेकिन अगर यही बात हम कर लें पिरामिड की, तो पिरामिड में नीचे तो बेस होगा, लेकिन ये पिरामिड की मोटाई कम होती होती ऊपर एक पॉइंट पर खत्म हो जाएगी। ऊपर कम होते होते किस पर खत्म हो जाएगी, एक पॉइंट पर खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट पर जो खत्म हो जाएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा, और प्रिज्म कहलाएगा जो खत्म नहीं होगा। अब इसमें कई चीजें होती हैं, एक तो होता है वर्टेक्स। क्या होता है, एक हमारा वर्टेक्स हो गया, मतलब शीर्ष हो गया। ठीक है, तो शीर्ष पॉइंट क्या कहलाएंगे भाई, जो हमारे वर्टेक्स हैं, जो हमारे शीर्ष हैं, उन शीर्ष पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्टेक्स कहलाए, ये वर्टेक्स हैं। कॉर्नर पॉइंट, ये सभी क्या हैं, वर्टेक्स हो गए, शीर्ष हो गए। ठीक। हाइट क्या कहलाएगी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। हाइट हमेशा कैसी होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। तो कोई भी परपेंडिकुलर जो ऊपर वाली सरफेस से नीचे वाली सरफेस पर डाला गया हो, कोई भी परपेंडिकुलर जो ऊपर वाली सरफेस से नीचे वाली सरफेस पर डाला गया हो, ये हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। हाइट समझ में आ गया बेटा। हाइट का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर, दो लेयर है हमारे पास, दो सतह है हमारे पास। तो ऊपर वाली लेयर में जब हम उस पर ऊपर वाली लेयर से हम किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं कि हम कॉर्नर से, कहीं से भी आप ले लो, तो ऊपर वाली सरफेस के किसी भी पॉइंट से जब नीचे वाली सरफेस पर हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं एज। एज या लाइन सेगमेंट, इसका क्या मतलब होता है, एज और साइड दो अलग अलग चीजें हैं। हम बात करेंगे साइड की और हम बात करेंगे एज की। 2D में हम इसको साइड बोलते हैं, 2 डायमेंशन का मतलब समझ में आया बेटा।
कि जब भी हम 2D फिगर लेंगे तो उसमें हम साइड का मतलब क्या हो गया, जो बॉर्डर की लंबाई है, ये लेंथ, ये साइड है हमारी। और 3D फिगर में इसी साइड को हम एज बोलते हैं, लेकिन ये साइड साइड नहीं कहलाएगी। 3D फिगर जब हम यूज़ करेंगे तो ये साइड हमारी साइड नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? कि जो साइड है हमारी, देख के बात करें अगर हम, जैसे बात करते हैं, ये पेज दिख रहा है आपको, ये पेज में अगर हम बात करें कि ये 2D फिगर है, अभी इसमें ना थिकनेस हम 0 मानते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, साइड हो गई। ये चारों हमारी क्या हो गई, साइड हो गई। लेकिन जब इसमें हम 3D फिगर बनाना चाहेंगे तो 2D फिगर में देखो बेटा, फिर से अभी बात करें एक बार, ये जैसे, तो ये भी हमारी क्या है, साइड है। जब हम दो दीवालों को जोड़ेंगे, मतलब इस वाली साइड के ऊपर कोई दीवार बना देंगे, ये हमने क्या बना दी, एक दीवार बना दी। तो जब दीवार बना दी तो ये दो दीवारों का जॉइंट हो गया क्या? तो 2D फिगर में जॉइंट नहीं होते हैं, वो केवल साइड कहलाती है। ये साइड थी 2D में, लेकिन 3D में जब हमने ये साइड बोली, समझे, जब हमने क्या बना दिया, इसका हमने एक जॉइंट बना दिया, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई। तो जब दो दीवारें हो गई तो दो दीवारों के जॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एज मान लेंगे। दो दीवारों के जॉइंट को, यहाँ अगर हम बगल में कोई एक दीवार बना दें तो अब ये दीवार हमारी जॉइंट हो गई, इसमें दो दीवारें बन गई, तो दो दीवारों के जॉइंट को क्या बोलते हैं, हम एज बोलते हैं। देखते हैं एज का मतलब क्या हो गया, दो दीवारों का जॉइंट। तो जहां भी आपको समझ में आ जाए कि दो दीवारें जुड़ रही हैं, जहां भी आपको समझ में आ जाए कि दो दीवारें क्या हो रही, जुड़ रही हैं, तो वो दो दीवारों के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। अब दीवार बैठे उठाओगे कैसे, दीवार बनाना है अगर, तो 2D फिगर में जो हमारी बॉर्डर है, लाइन है, इस पर ही तो हम उठाएंगे दीवार। ये दीवार हम उठाएंगे तो ये हमारी क्या कहलाएगी, 2D में साइड कहलाएगी, और 3D में इसी लाइन को हम बोलते हैं एज। दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा आपको, 2D और 3D में। सरफेस की बात करें, सतह की बात करें, तो सतह, सरफेस मतलब दीवार कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी आकृति आप ले लोगे तो उसमें जो दीवार बनी है, दीवार का मतलब साइड वाली लाइन है, सरफेस है, जो साइड वाली सरफेस मतलब जिस पर हम कलर कर सकते हैं, जो हमें अंदर जाने से रोक सकता है, दीवार, उस दीवार को हम क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। बेस तो आपको समझ में आ गया कि बेस मतलब कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म और पिरामिड में बेस हमारा कुछ भी हो सकता है। हम ट्राइंगल भी ले सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी ले सकते हैं, पेंटागन भी ले सकते हैं, कोई भी हम, ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने एक प्रिज्म और पिरामिड की बात करें कि प्रिज्म में एक ऐसा होगा कि आपने एक प्लॉट खरीदा है। अब प्लॉट का शेप कुछ भी हो सकता है आपका, हो सकता है रेक्टेंगुलर प्लॉट हो सकता है आपने प्लॉट ट्राइंगुलर खरीदा हो सकता है आपका प्लॉट पेंटागन हो, मतलब रेंच हो आपके में, हो सकता है आपका प्लॉट सर्कल वाला भी हो सकता है कि आपको सर्कल के अनुसार आपकी बिल्डिंग बनाना है। अब ये जब सर्कल है तो सर्कल को नीचे से ऊपर तक आप बनाते जाएंगे। जब नीचे से ऊपर तक बना रहे हैं, अपनी मल्टी बना रहे हैं आप, तो हम इसको देख सकते हैं कि अगर ऊपर आपने जो नीचे एरिया है वही ऊपर आपने छत डाल दी, तो नीचे और ऊपर का, बेस और टॉप का एरिया अगर सेम है तो हम बोलेंगे कि ये बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, प्रिज्म कहलाएगी। कोई कंफ्यूजन बेटा? चलिए, तो बेस, वर्टेक्स, हाइट, एज, सरफेस, ये सारी चीज हम कर चुके हैं। प्रिज्म में किनारों की संख्या, नंबर ऑफ एज की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें प्रिज्म पढ़ना था। प्रिज्म में कई चीजें होती हैं, एज की बात कर रहे हैं। अब स्पेशल हम किसकी बात करेंगे, एज। एज का मतलब क्या हो गया, दो दीवारों का ज्वाइंट। तो प्रिज्म में एज क्या कहलाएगी, एज क्या कहलाती है बेटा, बताओ मैं। जैसे हमने एक ट्राइंगल है, बेस हमने ट्राइंगल मान लिया, इस ट्राइंगल में आपको जो एज बनाना है, इस ट्राइंगल में क्या बनाना है, एज बनाना है। एज दीवारों का जॉइंट कहलाता है। इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। तो प्रिज्म में एज की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें आएंगी अपने पास जिसके बेसिस पर हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि एज क्या कहलाएगी। जैसे ये बात करें, ये आपको आकृति दिख रही होगी, ठीक है, ये आकृति आपको दिख रही है। अब इसमें देखो बेस है ट्राइंगल, ये बेस हमारा कैसा हो गया, ट्राइंगुलर हो गया, दिख रहा है, क्लियर हो गया आपको। बेस हमारा कैसा हो गया, ट्राइंगुलर हो गया। इस ट्राइंगल में टॉप भी कैसा है, ट्राइंगुलर है। तो बेस और टॉप अगर एक जैसा हो रहा है तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ये दीवार और ये दीवार, ये सारी दीवारें जो ये हमारी सरफेस कहलाएंगी। ये पूरी एक दीवार हो गई, सरफेस हो गई, ये दीवार सरफेस हो गई। अब इन दो दीवारों का जॉइंट ये कहलाएगा। ये जो जॉइंट है हमारा,
ये जॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, एज कहलाएगी। जॉइंट क्या कहलाएगा बेटा, एज कहलाएगी। क्लियर हो गई बात। तो एज का मतलब क्या हो गया, दो दीवारों का जॉइंट हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो नंबर ऑफ एजेस में दो कंडीशन होती है। एक तो हमारी मिनिमम एज की बात कर ले कि कोई भी अगर हमारा प्रिज्म है, इसमें हम मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज के लिए बेस हमारा कैसा होना चाहिए, ट्राइंगुलर। ट्राइंगल से छोटा कोई बेस हो नहीं सकता, दो भुजाओं वाला कोई बेस हमारा हो नहीं सकता। तो दो भुजाओं वाला बेस नहीं हो सकता, तो तीन भुजाओं वाला ट्राइंगल ही हमारा कैसा हो गया, बेस हो गया। जब ट्राइंगल हमारा अगर बेस है, यहाँ पर आप देखो ट्राइंगल बेस है, तो तीन लाइनें हैं, तीन लाइनों पर ये तीन दीवारें उड़ गई हमारी। तो तीन एज ये हैं, तीन एज ये है हमारी, और तीन एज ये है। तो मिनिमम एज आपकी प्रिज्म में होती है 9। प्रिज्म में मिनिमम एज कितनी हो जाएगी बेटा, 9 होगी। लेकिन अब हम बात करें टोटल एज की, कि अगर हमें टोटल एज निकालना है कि टोटल एज कैसी कहलाएंगे, तो प्रिज्म का मिनिमम बेस कितना है, ट्राइंगल है, तो तीन भुजाएं हैं, तीन साइड से नीचे, तो तीन दीवारों का जॉइंट नीचे आ जाएगा, तीन दीवारों का जॉइंट ऊपर आ जाएगा, और तीन ही दीवारें यहाँ मिलेंगी। यानी प्रिज्म में एज हमें तीन जगह से मिलती है। एक बेस से मिलेगा, बेस में जितनी भुजाएं हैं उतने जॉइंट मिल जाएंगे, टॉप में जितनी भुजाएं उतने जॉइंट मिल जाएंगे, और बेस और टॉप के अलावा खड़ी दीवारों का भी मिलेगा। यानी टोटल एज अगर हमें निकालना है तो 3 इंटू बेस लाइन, 3 इंटू बेस लाइन क्या कहलाएगा, हमारा टोटल एज कहलाएगा किसी भी प्रिज्म में। जैसे इसमें ट्राइंगल है, सुन ना बेटा, ट्राइंगल है तो 3, 1 2 3 4 5 6 ऊपर 7 8 और 9, तो टोटल एज कितनी हो गई, 9 हो गई। ट्राइंगल के अलावा अगर हमारा बेस कुछ भी हो जाए, क्वाड्रिलेटरल हो जाए, मान लो ये चतुर्भुज हो गया हमारा, तो इसमें नीचे 4 हैं, तो 4 नीचे, 4 ऊपर 8 और 4 बगल में 12। तो कोई भी बेस आपको क्या पता करना है, जब प्रिज्म में एज की संख्या बताना है, नंबर ऑफ एजेस बताना है कि प्रिज्म में हमारी टोटल कितनी एज होती है, तो टोटल एज निकालने के लिए आपको करना है कि प्रिज्म उठाना है, प्रिज्म में बेस देखना है, बेस में हमें लाइन गिनना है। लाइन हम जब गिन लेंगे कि लाइन 3 है, 4 है, 5 है, जो भी लाइन होंगी प्रिज्म में, क्योंकि 3 लाइन मतलब ट्राइंगुलर बेस हो गया, 4 लाइन मतलब क्वाड्रिलेटरल बेस हो गया, 5 लाइन मतलब पेंटागोनल बेस हो गया। तो अभी जो हमने पीछे प्रिज्म देखा था, तो देखो बेटा इसमें 1 2 3 4 5 बेस थी, तो 5 लाइन ये हो गई, 6 7 8 9 10 लाइन, 11 12 13 14 15। तो जितने भी बेस में लाइन है उसका 3 गुना हमारी एज होती है प्रिज्म में, उसका 3 गुना हमारी एज होती है किसमें, प्रिज्म में। तो नंबर ऑफ एजेस इन प्रिज्म की बात करें, पिरामिड जब हम बढ़ेंगे तो पिरामिड में ही बताएंगे। तो पिरामिड में भी अगर हम बात करें तो पिरामिड अगर देखें आप बेटा, तो ये देखो हमारा पिरामिड है, आपको दिख रहा होगा। पिरामिड में बेस कैसा है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल है। तो इन चारों दीवारों पर 4 हमने स्लांट सरफेस बना ली, स्लांट मतलब झुकी हुई, है ना, झुकी हुई सरफेस बना ली, 1 2 3 4 बन गई हमारी सरफेस। तो 4 नीचे हैं, 1 2 3 4 और 4 हमारे ऊपर है। यानी पिरामिड में केवल 2 जगह से हमें एज मिलती हैं। तो पिरामिड में टोटल एज जो होंगी वो 2 जगह से मिलेंगी। 2 जगह का मतलब एक बेस से मिलेगा एज, बेस में जॉइंट लग जाएंगे, एक खड़ी दीवारों में लगेंगे, 2 जगह से मिलेंगी। और मिलेंगी कितनी, जितनी भी इसमें बेस लाइन है। और पिरामिड की प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में 3 जगह से एज मिलेंगी, बेस से मिलेगी, टॉप से भी मिलेंगी और साइड से यानी दीवारों से भी मिलेंगी। तो नंबर ऑफ एजेस की बात करें कि मिनिमम एज किसमें होती है, पिरामिड में कितनी, प्रिज्म में कितनी हो गई, 9, लेकिन पिरामिड में कितनी हो जाएंगी, बेस ट्राइंगुलर था तो 3 नीचे और 3 दीवारें 6। ये बात समझ में आई। किसी भी प्रिज्म में मिनिमम जो एज होंगी वो 9 होंगी, किसी भी पिरामिड में जो मिनिमम एज होंगी वो 6 होंगी। अब हम बात करें कि टोटल एज कैसी निकालना, या फिर बोले हैं कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसी प्रिज्म में नंबर ऑफ एजेस यानी किनारों की संख्या 24 है। कितनी है बेटा, 24 है। नंबर ऑफ एजेस 24 है, तो उसका बेस कैसा होगा, आधार क्या होगा। तो नंबर ऑफ एजेस अगर 24 है तो ये क्या लिखेंगे हम, 3 टाइम्स ऑफ बेस लाइन। तो टोटल एज 24 है, 3 टाइम तो 3 से काटा 8, यानी बेस हमारा 8 भुजाओं वाला ऑक्टागन होगा। 8 भुजाओं वाला क्या होगा, अष्टभुज होगा। तो जब भी आपको समझ में आ जाए कि इतनी एजेस दी हैं, अगर आपको प्रिज्म है तो प्रिज्म में 3 का भाग देंगे, बेस आ जाएगा, और पिरामिड है तो पिरामिड में 2 का भाग देंगे तो भी बेस आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए देखो, इसमें कुछ पूछना हो तो बताएं आप।
प्रिज्म में सरफेस की संख्या, अभी हमने पढ़ा है प्रिज्म में नंबर ऑफ एजेस, और पिरामिड में भी नंबर ऑफ एजेस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रिज्म और पिरामिड के बाद अब इसके बाद पूछे कि सरफेस क्या है, सतह क्या है। सतह मतलब दीवार, दीवार। अब ये बताओ कि बेस अगर हमारा ट्राइंगल प्रिज्म है, बेस अगर हमारा ट्राइंगल है, तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं, तीन साइड्स हैं, तो एक इन तीनों को मिला देंगे, एक सरफेस बन गई। एक, लेकिन इन तीनों पर तीन दीवारें खड़ी हो सकती क्या? ये वाली लाइन पर एक दीवार खड़ी हो गई, दूसरी वाली लाइन पे एक दीवार खड़ी हो गई, तीसरी वाली लाइन पे एक दीवार खड़ी हो गई। तो बेस में अगर तीन लाइन है तो तीन दीवारें तो तीन लाइनों पर खड़ी हो जाएंगी, एक ऊपर की सतह बनेगी, एक नीचे की सतह बनेगी। यानी प्रिज्म में मिनिमम जो सरफेस होंगी बेस लाइन प्लस 2। बेस लाइन का मतलब है कि बेस अगर ट्राइंगल है, जैसे ये देखो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो ट्राइंगल में जो तीन लाइन है, 1 2 3, तो ये लाइन पे देखो ये पूरी दीवार बन गई, ये वाली लाइन पे ये पूरी दीवार बन गई, ये वाली लाइन पे ये पूरी दीवार बन गई। तो तीन जो बेस में लाइन है उस पर तीन दीवारें बन गई, और बेस और टॉप तो अलग हो गई होगा हमारा। अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है, मान के चलो, देखो यहाँ बेटे क्वाड्रिलेटरल लगा दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है, तो बेस में हमारी चार लाइनें दिख रही हैं, चार लाइनों पे देखो 1 2 3 4 दीवारें बन गई। तो बेस में जितनी भी लाइन है उतनी दीवारें तो बनना है, उन दीवारों पर हम एक एक दीवार बनाते जाएंगे, लाइनों पर एक एक दीवार बनाएंगे, और बेस भी बनेगा और हमारा टॉप भी बनेगा। तो प्रिज्म में मिनिमम सरफेस बेस लाइन प्लस 2, और पिरामिड में सरफेस जो मिनिमम होंगी, तो पिरामिड में क्या होता है बेटा कि जितना बेस है, बेस में अगर चार लाइन है तो चार लाइन तो बनेंगी ही बनेंगी, लेकिन ऊपर वाली लेयर नहीं बनेगी, है ना। तो यहां हम बोलेंगे बेस लाइन प्लस 1, ये टोटल सरफेस होंगी पिरामिड में, ठीक। तो प्रिज्म में फिर से बात करते हैं, मिनिमम सरफेस, ये तो प्रिज्म की टोटल सरफेस हो गई बेटा, मिनिमम नहीं टोटल सरफेस है ये हमारा, है ना। अब हम बात करें मिनिमम सरफेस की, मिनिमम सरफेस प्रिज्म में, तो देखो ट्राइंगल से छोटा कोई बेस हो नहीं सकता, प्लस 2, यानी 5 सरफेस होंगी प्रिज्म में। अगर आपसे बोल दे कि हमने 5 सरफेस दी है, 5 सरफेस दिया है, तो प्रिज्म बनेगा कि पिरामिड बनेगा, तो हम यहाँ कंफ्यूजन में हो सकते हैं कि प्रिज्म होगा या पिरामिड होगा। क्यों होगा कि पिरामिड में मिनिमम टोटल सरफेस क्या होती है, बेस लाइन प्लस 1, तो हो सकता पिरामिड का बेस हमारा क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, तो उसमें 4 भुजाएं बनेंगी, 4 हैं तो 4 सरफेस बनेंगी, और प्लस बेस 5 हो गई। तो प्रिज्म में मिनिमम सरफेस 5 होती हैं। पिरामिड की बात करें, पिरामिड में मिनिमम सरफेस 4 होती हैं। यानी यहां से एक क्वेश्चन आता है, एक टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का मतलब एक ऐसा शेप जिसमें 4 सरफेस हों। अब 4 सरफेस हों तो 4 सरफेस वाला हमारा क्या बनेगा, केवल पिरामिड बनेगा। 4 सरफेस से कभी भी हम प्रिज्म नहीं बना सकते। इतनी सी बात समझ में आई कि जब भी आपको 4 सरफेस दी हैं तो उन 4 सरफेसेस का यूज करके हम केवल और केवल पिरामिड ही बना सकते हैं, प्रिज्म हम कभी भी नहीं बना सकते। तो यहाँ 2 बातें क्लियर हो गई कि मिनिमम एज कितनी होंगी, पहला कर चुके, फिर मिनिमम सरफेस कितनी होगी, ठीक है। देखो जरा इसको, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये हमारा कुछ आकृतियां हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट भी अपन याद रख सकते हैं। अब तो कंसेप्ट आप सीख चुके हैं, तो इसके बेसिस पर आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं। कैसे, ये हमारा क्या ट्राइंगुलर है, बेस ट्राइंगुलर है, मतलब ये आड़ी शेप रखी है आपकी, देखो ये हमारा बेस हो गया, ट्राइंगल हो गया, तो बेस की जगह टॉप भी ट्राइंगुलर होगा, सही है ना। अभी हमने आपको दिखाया है। तो बेस अगर ट्राइंगल है, देखो ये नीचे है एक वाली लाइन, तो इस लाइन पे पूरी एक दीवार बन गई, इस वाली लाइन पे पूरी दीवार बन गई, और ये वाली लाइन पे पूरी दीवार बन गई। तो इसमें 5 फेस होंगी, फेस मतलब सरफेस। 5 सरफेस कैसे निकाले, ट्राइंगल बेस है तो 3 भुजाएं होंगी, 3 साइड होंगी, 3 लाइन होंगी बेस में, और प्रिज्म है तो बेस लाइन प्लस 2, ये हमारा 5 क्या हो गई, सरफेस हो गई। अब 5 सरफेसेस में तो कोई प्रिज्म बनाए, जितना भी कोई भी आपने प्रिज्म बनाया हो, प्रिज्म में जो सरफेस है, सरफेस की जो पहचान है वो 2 तरीके से होगी, एक तो बेस से होगी और भुजाओं से होगी, साइड की दीवारों से होगी। जैसे हम बात करें, ये हमने एक प्रिज्म ले लिया,
ये प्रिज्म में बेस हमारा ट्राइंगल है, तो बेस और टॉप एक जैसा होगा, बराबर। लेकिन बनने वाली सभी दीवालें हमेशा और हमेशा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप की होंगी, हमेशा। प्रिज्म की, ये प्रिज्म है, प्रिज्म की बात कर लें यहां पे। प्रिज्म की दीवाल, जो सरफेस, दीवाल को भी हम सरफेस ही बोलते हैं, सरफेस में दीवाल भी आ जाएगी, बेस भी आ जाएगा, टॉप भी आ जाएगा। लेकिन प्रिज्म में जो दीवालें होंगी, दीवाल का मतलब खड़ी वाली दीवालों की बात कर रहे हैं, ये हमेशा या तो रेक्टेंगुलर होंगी या फिर स्क्वायर होंगी, वर्ग होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि प्रिज्म के बेस पे नीचे 2 लाइन है, ऊपर भी 2 लाइन है, 2 और 2 4 पॉइंट से, नीचे 2 पॉइंट है, ऊपर 2 पॉइंट है, 4 पॉइंट से या तो रेक्टेंगल बना सकते हैं हम या फिर स्क्वायर बना सकते हैं, तिरछा नहीं बना सकते। तो ये हमारा जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो हमारी सरफेस है, सरफेस में भी जो दीवालें हैं, दीवालें हमेशा और हमेशा कैसे होंगी? या तो रेक्टेंगुलर होंगी या फिर स्क्वायर शेप में होंगी। बेस हमारा कुछ भी हो सकता है, बेस हमारा ट्रायंगल हो सकता है, सर्कल को छोड़कर, है ना, क्योंकि सर्कल होगा तो एज मिलेगी नहीं, एज मिलेगी नहीं तो ऊपर भी हमारा सर्कल बनेगा, ऊपर भी हमारा कर्व्ड बनेगा, यानी दीवालें नहीं बनेंगी। ठीक है, समझ में आया बात? पिरामिड की बात करें बेटा, तो ये देखो हमारा पिरामिड है, नीचे हमारे 2 पॉइंट हैं, ऊपर एक पॉइंट पर खत्म हो गया। तो पिरामिड में जो दीवार होती है वो हमेशा ट्रायंगुलर होती है। अब ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, ट्रायंगल की कैटेगरी हम बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी हम बोलेंगे कि जो हमारा पिरामिड है, पिरामिड में जो साइड की दीवारें हैं, ये दीवारें ऑलवेज ट्रायंगुलर होंगी, जबकि प्रिज्म में दीवार ऑलवेज हमारी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में होंगी। तो ये हमारी ट्रायंगुलर होंगी, ट्रायंगुलर। कोई कंफ्यूजन बिट्टू? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला कि ट्रायंगल है, 5 सरफेस होंगी, 2 ट्रायंगल होंगी, 3 रेक्टेंगल होंगे, 9 एजेस होंगी। एज कैसे निकाली थी हमने? बेस लाइन कितनी ट्रायंगल है तो 3, और इसमें इंटू 3 का कर देंगे तो 9 हमारी टोटल एज हो गई। ठीक। वर्टेक्स शीर्ष का मतलब क्या हो गया? जितने बेस में लाइन है, जितने नीचे शीर्ष है, उतने ही तो ऊपर शीर्ष होंगे, बस बराबर डबल। तो 3 का डबल 6। स्क्वायर की बात करें, 4 भुजाएं हैं, 4 + 2 6 सरफेस होंगी, 2 नीचे ऊपर, 4 × 12 एज होंगी, 4 दूनी 8 वर्टेक्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखते जाना है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि हमने ये अलग अलग चीज़ें लिखी हैं कि रेक्टेंगुलर है तो क्या होगा, पेंटागन है, तो ये आप धीरे धीरे जब अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें आप स्टडी करना कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है। कंसेप्ट का मतलब है कि जब प्रिज्म की बात कर रहे हैं हम, तो प्रिज्म में हमने बोला कि जो हमारी एजेस हैं, टोटल एजेस हैं, वो हमारी बेस में लाइन आपको काउंट करना है। जैसे ये बोल रहा है कि पेंटागन है, तो बेस में लाइन पेंटागन में 5 होंगी, 5 भुजाओं से बनी आकृति को पेंटागन बोलते हैं। अब इसकी टोटल एज कितनी होंगी? 3 टाइम्स 5 × 15। कहीं ये पिरामिड होता तो 5 दूनी 10, क्योंकि उसमें टॉप होता नहीं है। वर्टेक्स कितने होंगे? 5 × 5, 5 दूनी 10, क्योंकि नीचे भी 5 पॉइंट, ऊपर भी 5 पॉइंट। लेकिन यही पिरामिड होता तो पिरामिड में नीचे तो 5 पॉइंट होंगे, लेकिन ऊपर केवल एक पॉइंट पर एक खत्म हो जाता। जैसे यहाँ पर एक कोई पॉइंट होता, यहाँ खत्म होता, फिर ये हमारा क्या बनता? पिरामिड बनता। तो नीचे तो 5 पॉइंट है, ऊपर एक पॉइंट पर ये क्या हो जाता? खत्म हो जाता। तो ये क्या कहलाता? पिरामिड। हेक्सागोनल है, 6 सरफेस हैं, तो देखो 6 सरफेस, 6 भुजाएं हैं। हेक्सागोन का मतलब 6 साइड वाली आकृति, ठीक है। 6 ऐसा पॉलीगॉन जिसकी भुजाओं की संख्या 6 हो। 6 भुजाएं तो 6 दीवारें बनेंगी, बेस और टॉप बनेगा, तो टोटल 8 फेसेस होंगे। फेस का मतलब सरफेस की बात। और 6 दूनी 12 वर्टेक्स होंगे, 6 × 18 एज होंगे। तो ये कॉमन पैटर्न सभी में लग गया हमारा। हेक्सागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया, हेप्टागोनल हो गया। हेप्टागोनल मतलब क्या हो गया? 9 फेसेस हैं। हेप्टागोनल मतलब सेप्टागोन बोल सकते हैं इसको, सेप्टागोन, है ना, या हेप्टागोनल। तो इसमें 7 भुजाएं होंगी। ये सेप्टागोन है बेटा, ये गलत लिखा है, सेप्टागोन, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑक्टागोन, ट्रेपेजियम। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि प्रिज्म में मेनली आपको क्या ध्यान रखना है। फिर से एक बार प्रिज्म को हम डिस्कस करते हैं। प्रिज्म मतलब बेस और टॉप एक जैसा होगा, जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा। ट्रायंगल अगर बेस है तो ट्रायंगल ही हमारा क्या होगा? टॉप होगा। बेस और टॉप एक जैसा होगा। प्रिज्म में मिनिमम एज जो होंगी वो बेस लाइन का 3 टाइम्स होंगी। सॉरी, ये तो टोटल की बात कर ली ना हमने बेटा। मिनिमम एज क्या होंगी इसमें?
मिनिमम एज 5 होंगी। इसमें अगर टोटल एज की बात करें अगर हम, तो बेस लाइन इंटू 3 ये हमारी टोटल एज होंगी। इसमें अगर हम टोटल सरफेस की बात करें या टोटल फेस की बात करें, तो बेस लाइन +2 होगा। ये मिनिमम एज, तो बेस ट्राइंगल है तो ये 9 लाइन होंगी इधर, ये गलत लिख गए बेटा, ये हमने टोटल फेस लिख दिया था 5। कि मिनिमम एज, तो एज का मतलब हो गया दीवालों का जॉइंट। नीचे बेस हमारा ट्राइंगल से छोटा हो नहीं सकता, ट्राइंगल में होती हैं भुजाएं 3, तो 3 3 9, तो 9 हमारी टोटल मिनिमम एज होंगी। और टोटल एज होंगी बेस लाइन इंटू 3, टोटल फेस होंगी बेस लाइन +2। ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रिज्म पढ़ लिया। समझ में आया बेटा? चलिए, और इसमें और क्या बताया था, बेस और टॉप का मॉडल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एनी, लेकिन इसकी जो दीवार होंगी, कि क्या होंगी बेटा, दीवार होंगी, वॉल होंगी, फेस वर्टिकल खड़ी हुई लाइनें जो होंगी हमारी, वो सबकी सब रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर होंगी, या तो रेक्टेंगल होंगी या फिर स्क्वायर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी आ गया हमारा पिरामिड। पिरामिड में बताया आपको कि ये हमारा जो पिरामिड है, पिरामिड में बेस होता है, तो बेस इसने कुछ भी ले लिया, हमने ये बेस मान लिया। क्या बेस हमारा, देखो ये बेस हो गया, बेस हमारा रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, हमने ये नहीं पता कि इसके एंगल किस डिग्री में है, इनकी भुजाएं नीचे बराबर हैं कि नहीं है। जब हमें नीचे की साइड्स पता नहीं, तो इस बेसिस पर हमने बोला कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। बराबर बेटा? जब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो नीचे तो बेस है लेकिन ऊपर बेस खत्म हो गया, ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो नीचे के बेस को, नीचे के जो बेस है, ऊपर किसी एक पॉइंट से पकड़ के, ये चोटी मान ली कि ऊपर की एक चोटी पकड़ ली, भगवान सबकी चोटी पकड़ के रखा है, चोटी पकड़ के रखा है, तो नीचे इन सबको नाचना है बैठे बैठे, तो ये पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स को मिला दें। ठीक है, तो ऐसी बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी। पिरामिड में नीचे बेस होगा, ऊपर हमारा एक पॉइंट होगा, और बेस के सभी वर्टेक्स ऊपर उस वर्टेक्स से, यानी शीर्ष से, जिसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, इससे मिलेंगे। वर्टेक्स को हम एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होंगे, ये मिलेंगे। तो मिला के देखें। चलिए, अब एज की, अब यहाँ पर एज का मतलब तो दीवारें ही होती हैं, दीवारों को जॉइंट, तो एज होती है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक एज कैसी है कि एक तो स्लांट एज, स्लांट का मतलब झुकाव, तो देखो झुकी हुई तो ये है, एक हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई हमारी, ये 4 हो गई। ये पॉइंट दिख गया आपको? ये जो हमारी है ये स्लांट है, स्लांट एज हो गई हमारी। ये हमारा क्या था, बेस था। तो ये जो बनने वाली आकृति, ये क्या कहला गई आपकी, पिरामिड कहला गई। देखो एक तंबू जैसा आपको दिख रहा होगा, तो तंबू या टेंट जैसी जो बनी आकृति है, ये हमारी क्या कहलाएगी, पिरामिड कहलाएगी। और इसमें जो खड़ी खड़ी वाली एजेस हैं, खड़ी एजेस वाली, देखो ये वाली बेस की तो एक जैसी होंगी। बेस आप जब बनाओगे तो बेस की लाइन कैसी होंगी, झुकी हुई नहीं होंगी, वो लेटी हुई है। ठीक है, और स्लांट का मतलब होता है झुकावदार, झुकी हुई एजेस को, झुकी हुई दीवारों को हम क्या बोलते हैं, स्लांट एज। जहाँ झुकी हुई दीवारों के जॉइंट हैं, उन झुके हुए जॉइंट को, दीवारों के जॉइंट को हम बोलते हैं स्लांट एज। तो ये हमारी जो ब्लू कलर से हमने अभी हाईलाइट की हैं, ये सभी की सभी कैसी हो गई, स्लांट एज हो गई। अंतर समझ में आया? बेस हमारा कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ दूर से आप इमेजिन करोगे तो आपको पूरा एक ट्राइंगुलर, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बेस वाला पिरामिड दिखाई देगा। हाइट की बात करें, हाइट का मतलब होता है, जैसे आप किसी मंदिर में अंदर गए हो, तंबू वाले है ना, जिसमें ऊपर गुंबद हो, तो गुंबद वाले मंदिर में देखो तो हर जगह से हाइट अलग अलग होती है। पहले धीरे ऐसे कर्व्ड रहेगा। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट का मतलब सबसे ऊपरी पॉइंट। तो देखो सबसे ऊपरी पॉइंट ये हो गया हमारा। यहाँ अगर हम ये हमारा टॉप पॉइंट है, ये पूरा बेस है, बेस का ये मिड पॉइंट हो गया, दिख रहा है बेटा मिड पॉइंट, बेस का क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, बेस का मिड पॉइंट हो गया। तो टॉप पॉइंट से बेस के मिड पॉइंट को अगर हम मिला दें,
टॉप पॉइंट से बेस के मिड पॉइंट को, मतलब है कि यहाँ से जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ ये टॉप पॉइंट है, ये बेस का मिड पॉइंट, ऐसे बेस है, बेस का जो मिड पॉइंट मिल गया, देखो ये बेस का मिड पॉइंट होगा, नीचे बेस हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इस बेस का मिड पॉइंट हमने ओ मान लिया, जो भी माने, इस पॉइंट को ऊपर वाले वर्टेक्स यानी अपेक्स से अगर हम मिला देते हैं तो ये वाली जो हाइट है ये पिरामिड की एक्चुअल हाइट है, पिरामिड की हाइट है, समझ गया, पिरामिड की हाइट है, क्योंकि पिरामिड स्लोप में है, ढाल में है। तो अगर ये वाली अगर हमारी ढाल दिख रही है तो बेटा देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हाइट होगी, अब थोड़ा यहाँ कर लेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे तो हाइट कम होती जाएगी, मतलब ये हाइट हमारी अब देख रहे हो लेफ्ट टू राइट, अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ तक बढ़ेगी, फिर यहाँ से बाद फिर घटना शुरू होगी, यानी पिरामिड की जो हाइट है सबसे हाईएस्ट ऊंचाई कितनी है ये हमें देखना है, और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री होती है, तो ये हमारी क्या कहला गई, हाइट कहला गई। तो हाइट के बाद लिख दें क्या इसको, सबसे पहले बात कर रहे हैं स्लांट एज की, है ना, स्लांट एज का मतलब क्या हो गया, झुकी हुई दीवालों के जॉइंट, झुकी हुई दीवालों के जॉइंट, ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्लांट एज कहलाएंगे। हाइट क्या कहलाएगी हमारी, टॉप पॉइंट से बेस के मिड पॉइंट को मिलाना, जब हम टॉप पॉइंट से बेस के मिड पॉइंट को मिला देंगे तो बनने वाली आकृति हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। स्लांट हाइट क्या कहलाएगी, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है बेटा, ठीक है, हाइट हमेशा कैसी होगी, 90 डिग्री होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा एक पिरामिड है, दिख रहा है आपको पिरामिड, पीछे का हम अब आपको दिख रहा होगा, है ना, ये हमारा एक पिरामिड हो गया। पिरामिड में देखो नीचे हमारा रेक्टेंगल बोल दें या स्क्वायर बोल दें, ऊपर हमारा एक पॉइंट हो गया, तो ये वाले ऊपर वाले पॉइंट से ये बेस का जो एक पॉइंट है ये वाला, यानी ये मिडल पॉइंट, यानी ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। अब ये हाइट, अब स्लांट हाइट की अगर हम बात करें तो देखो पिरामिड में हर एक सरफेस बेस को छोड़कर ट्राइंगल होती है, तो देखो ये ट्राइंगल हो गई, तो ये ट्राइंगल की हाइट, देखो ट्राइंगल पे तो 90 डिग्री है ना ये, तो ट्राइंगल की जो हाइट है, ये ट्राइंगल की हाइट, ट्राइंगल की हाइट पिरामिड के लिए क्या होगी, स्लांट हाइट, ट्राइंगल की हाइट पिरामिड की क्या कहलाएगी, स्लांट हाइट कहलाएगी। स्लांट हाइट ये बराबर हो जाएगा ट्राइंगल की हाइट के, तो जो ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें, हम फिर से बनाते हैं ट्राइंगल, ये हमारा देखो ये साइड वाला ट्राइंगल बन गया, दिख रहा है साइड वाला ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल की जो हाइट बनाएंगे हम, ये ट्राइंगल की जो हम क्या बनाएंगे, हाइट, तो देखो ये हमने ट्राइंगल की हाइट बना दी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो जो ट्राइंगल की हाइट है, ट्राइंगल की जो क्या है हाइट है, वो हमारी पिरामिड की स्लांट हाइट कहलाएगी। ट्राइंगल की हाइट पिरामिड की क्या कहलाएगी, स्लांट हाइट कहलाएगी। इतने समझ में आया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या बच्चा, स्लांट सरफेस आप समझ गए होंगे, झुकी हुई दीवारें हमारी स्लांट सरफेस कहलाती हैं। बेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, स्लांट एज हो गया, स्लांट हाइट हो गया, हाइट हो गई, सारी चीज़ें आपके पास मिल चुकी हैं। आगे ये इसकी समरी है कि वर्टेक्स क्या कहलाएंगे, अपेक्स क्या कहलाएगा, टॉप पॉइंट वेयर ऑल फेसेस मीट्स, इसको हम वर्टेक्स यानी अपेक्स बोलते हैं, ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे सभी नीचे बेस के वर्टेक्स ऊपर से मिलते हैं। स्लांट एज क्या कहलाएगा, द एज ज्वाइनिंग द अपेक्स टू एनी बेस वर्टेक्स, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले वर्टेक्सों को जोड़ने पर बनने वाली दीवारें या सरफेस स्लांट सरफेस कहलाएगी। हाइट क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू द बेस एल्टीट्यूड, इसको हम पर वर्टेक्स को इसको अपेक्स बोलते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम होता है अपेक्स होता है, ये ऊपर वाले पॉइंट को ही बोला जाता है, ठीक है। स्लांट हाइट और स्लांट सरफेस, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर भी आपको समझ में आ गया है, ठीक। अब ये बात करें कि जैसे हमने प्रिज्म की सरफेस कुछ आकृतियां देखी थी, वैसे हम पिरामिड में भी कुछ देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या समझाया कि बेस हमारा कैसा भी हो सकता है, तो यहाँ बेस हमारा कैसा है, सर्कुलर है, ये सर्कुलर हो गया बेस। प्रिज्म देखो, आप आकृति इसको कौन भी बोल सकते हो, शंकु बोल सकते हो, लेकिन शंकु होने के पहले, कौन होने के पहले एक पिरामिड है,
पिरामिड है तो पिरामिड के हर एक प्रॉपर्टी कौन में भी लगेगी, हर एक प्रॉपर्टी आपकी किसमें, ट्राइंगुलर बेस में भी लगेगी, किसी में भी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, ये हमारा हो गया एक सर्कुलर बेस हो गया, इसमें टू फेसेस हो गई। एक टू फेस का मतलब सतह कैसी होगी, एक बेस हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे, ये जैसे हमारे पास एक कौन है, ऐसे रख दोगे या ऐसे रख दो, कौन हो गया। तो एक ये कर्व्ड वाली घुमाव वाली सरफेस हो गई और एक हमारा बेस हो गया। तो इसमें सरफेस कितनी होंगी, समझाया था पिरामिड में जो टोटल सरफेस होती है, बेस में जितनी लाइन है उसमें +1। अब ये बताओ कि सर्किल में तो बेस में कोई लाइन ही नहीं होती, एक ही कर्व्ड लाइन होती है, तो एक ही सरफेस हो गई, एक ही दीवार बनेगी, वो भी कर्व्ड बनेगी। तो टोटल सरफेस कितनी हो गई, इसमें 2 हो गई, 1 कर्व्ड। एज इसमें होती नहीं है, एज मतलब दीवालों का जॉइंट। यहाँ बताओ जब पूरा हमने मोल्ड करके एक सीट को जोड़ दिया, या दीवालें तो है ही नहीं, दीवालों के जॉइंट तो बनेंगे ही नहीं। दीवालों के जॉइंट जब नहीं बनेंगे तो इसमें 0 एजेस होती है। समझ गए, पिरामिड में कौन हमारी एक ऐसी आकृति है जिसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है, 0 होती है। वर्टेक्स केवल एक ही होता है, वो भी ऊपर वाला, अपेक्स बोल सकते हैं। ट्राइंगुलर बेस पिरामिड मतलब ऐसा बेस, क्या चित्र गलत बन गया बेटा इसका, ट्राइंगुलर वाला कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो इसी को मान लेते हैं हम कि ट्राइंगुलर बेस है, इसका अगर ट्राइंगल होता है तो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, तो इसको हटा देते हैं हम। अगर ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर बेस वाला अलग बना लेते हैं अब। यहाँ पे ये हमारा ट्राइंगल है, ये ऊपर एक पॉइंट है, तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर एक पॉइंट ले लिया, तो ये हमारा बन गया ट्राइंगुलर बेस पिरामिड। ये क्या बन गया, ट्राइंगुलर बेस पिरामिड हो गया। अब इसमें देखो 1 ट्राइंगुलर बेस है, तो नीचे का एक बेस हमारा जो कैसा होगा, वो ट्राइंगल होगा। तो देखो ये ट्राइंगल का बेस हो गया हमारा। 4 फेसेस होंगी, नीचे बेस में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड है, 3 साइड का मतलब 3 लाइन है, तो 3 लाइनों पर 3 दीवारें बन जाएंगी। 3 दीवारें वो हो गई प्लस एक बेस, तो टोटल बेस लाइन +1 टोटल फेस हो गई। 6 एज हो गई। एज कैसे बताया था, बेस लाइन इंटू 2, बेस में लाइन 3 है, 3 का डबल 6, 6 हमारी क्या हो गई, एज हो गई। 4 वर्टाइसेस हो गए, बेस में लाइन जितने भी हैं उतने वर्टाइसेस तो होंगे शीर्ष केंद्र, और ऊपर भी एक शीर्ष होगा ऊपर वाला। तो बेस लाइन, बेस वर्टेक्स +1 टोटल वर्टेक्स हो जाते हैं पिरामिड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्क्वायर बेस पिरामिड मतलब ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है। तो देखो बेटा, आप ये दिख रहा होगा आपको, ये हमारा स्क्वायर बेस पिरामिड है कि नहीं। बेस हमारा कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। बेस आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से बना लेते हैं। ये बेस हमारा कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। 5 फेसेस हो गई इसमें, बेस में 4 लाइन है, 4 दीवारें बनेंगी, और प्लस एक नीचे की सरफेस। तो टोटल सरफेस या फेस कितनी हो गई, 5 हो गई। 4 दूनी 8 हमारी एज हो गई, 5 हमारे वर्टाइसेस हो गए। रेक्टेंगुलर भी सेम होगा, ये रेक्टेंगुलर बेस हो गया। यहाँ अब आपको ध्यान क्या रखना है, मेन, जैसे ये रेक्टेंगुलर हमारा बेस है या कोई भी हमारा बेस है, फिर से देखते हैं इसमें बेटा। इसमें हाइट और स्लांट हाइट की बात करेंगे अब हम, है ना। क्या ये टॉप पॉइंट से बेस का जो पॉइंट बन रहा है, ये हमारी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। ये हमारी हाइट है। इतनी सी बात समझ में आई। ये क्या कहलाएगी हमारी, टॉप पॉइंट से बेस के मिड पॉइंट को मिला दें तो ये हाइट है। ये हमारा क्या है, बेस लाइन का मिड पॉइंट। तो टॉप पॉइंट से बेस लाइन, ये वाली बेस लाइन है का जो मिड पॉइंट है, इसको मिला दें टॉप पॉइंट से बेस लाइन के अगर मिड पॉइंट को मिला दें तो ये हमारी क्या हो गई, स्लांट हाइट। ये हमारी क्या हो गई, हाइट। और यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक। ये हम बाद में करेंगे जब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो आपको परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, हाइट का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस बराबर स्लांट हाइट का स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको इमेजिन हो रहा होगा, ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, PQR। PQR हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर Q को और हम आगे बढ़ाएं थोड़ा सा यहाँ तक, तो क्या नीचे वाले स्क्वायर की एक भुजा के बराबर है, तो उसका आधा ये ले सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको पाइथागोरस लगा के स्लांट हाइट स्लांट एज में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया होगा आपको। ये हमारा पेंटागोनल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
लिखा गलत है, ये तो हेक्सागोन दिख रहा है हमें लेकिन लिखा पेंटागोनल है। तो पेंटागोनल के बेस पे आप कर सकते हो कि 5 और 1 6 सरफेस, 5 दूनी 10 हमारी क्या होंगी, एज होंगी, 5 और 1 6 हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रिज्म और पिरामिड में। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, उसका बेसिक मतलब समझ लिया कि एज क्या कहलाती है, स्लांट एज क्या कहलाती है, सरफेस क्या कहलाती है, वर्टेक्स क्या कहलाते हैं, अपेक्स क्या कहलाता है, बेस क्या होता है, बेस टोटल एज कितनी होती है, मिनिमम एज कितनी होती है, और हम एज कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं डिटेलिंग में कि जो क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन करने के साथ साथ हमसे कुछ और भी पूछता है, क्योंकि ये तो अभी हमने जो पढ़ा है वो केवल यूज होने वाला डाटा है, वो टर्मिनोलॉजी है जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं। आप भी पानी पी लीजिए जरा। प्रिज्म और पिरामिड की बात करें, प्रिज्म ये सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस है, इन सब का मतलब एक ही है, समझ गए। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया, इन सब का मतलब एक ही है कि हमें दीवालों का क्षेत्रफल निकालना है, दीवालों का एरिया निकालना। दीवालों का एरिया कैसे निकालोगे आप बेटा, कोई भी दीवार है उसका एरिया अगर हमें निकालना है, प्रिज्म में निकालना है अगर, ठीक है, तो प्रिज्म हम देखते हैं, ये प्रिज्म है, ठीक, ये अगर प्रिज्म मान लें हम, ये आपको प्रिज्म दिख रहा होगा, ठीक है, और छोटा भी देख सकते हैं हम, ये भी देख लो, कोई भी देख लो आप, कोई भी प्रिज्म। तो ये प्रिज्म की ये बगल वाली जो दीवार है, तो ये दीवार जो है क्या ये रेक्टेंगुलर है, बताया था कि सभी रेक्टेंगल होंगे, यानी इसको हम मान लें a इंटू एच, सही है, ये हाइट हो गई b इंटू एच, फिर इसके बगल में एक और लाइन होगी c इंटू एच और d इंटू एच, यानी जब भी हमें, जैसे हम बात करें, चलिए ये ले लेते हैं हम, ये हमारा प्रिज्म है ना, प्रिज्म खोल लेते हैं, ये हमारा अगर प्रिज्म है तो इसमें अगर हमें एरिया निकालना तो a इंटू एच इस सरफेस का एरिया हो गया, b इंटू एच इसका एरिया हो गया, c इंटू एच इसका एरिया हो गया, मतलब जो हमने एरिया निकाला है वो है a इंटू एच प्लस b इंटू एच प्लस c इंटू एच, यानी h कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी, तो क्या a प्लस बी प्लस सी बेस पेरीमीटर हो गया। तो प्रिज्म में जब भी हमें सरफेस एरिया निकालना है, मतलब दीवालों का क्षेत्रफल निकालना, तो हम ध्यान देंगे बेस पेरीमीटर, बेस का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, इसको हम लिखेंगे बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रिज्म में कहलाएगा, समझ में आया। पिरामिड की अगर हम बात करें तो पिरामिड में अगर हमें निकालना है, जैसे ये हमारा एक पिरामिड हो गया, ठीक है बेटा, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 a इंटू एच, जो ट्राइंगल की हाइट है वो स्लांट हाइट कहलाएगी पिरामिड की, तो 1/2 a इंटू स्लांट हाइट, 1/2 b इंटू एच, 1/2 c इंटू एच, यानी 1/2 h कॉमन हो गया तो a प्लस बी प्लस सी, यानी यहाँ भी हम बात करें कि जब आपको निकालना है पिरामिड का एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये हमारा कहलाएगा किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। जैसे हम बात करें, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, नॉर्मली आप देख के बता दोगे कि ये हमारा एक कौन है ना, कौन है, शंकु है, इसका पेरीमीटर सरफेस एरिया भी आपको पता होगा, चलिए वो डजेंट मैटर, हम तो मानते हैं कि पिरामिड है, तो पिरामिड में जो सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो इसमें वो लिखा है 1/2, बेस हमारा कैसा है, सर्किल है, सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, तो 2πr लिख दिया, और स्लांट हाइट, तो इसकी जो स्लांट हाइट है इसको हम L बोलते हैं ना, स्लांट हाइट को L बोलते हैं, L, तो 1/2 से 1/2 कट गया, क्या πrl कौन का, शंकु का सरफेस एरिया होता है, हमें नहीं पता, हम तो ये पिरामिड समझ रहे हैं कि पिरामिड है ये पिरामिड के बेस पर इसका जो सरफेस एरिया πrl निकल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये πrl सही है तो आप समझ जाएंगे कि पिरामिड ही प्रॉपर्टी है, शंकु तो ये बाद में है, लेकिन इसके पहले क्या है, ये पिरामिड है, समझ में आया बेटा। तो पिरामिड पहले है, कौन ये बाद में है, तो कौन की जो भी प्रॉपर्टी, जो भी
फॉर्मूले हैं वो पिरामिड से ही जनरेट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टोटल सरफेस एरिया की बात करें अगर हम, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जो दिखे सबका एरिया। क्या लिखें इसमें बेटा? जो दिखे सभी का एरिया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ये बेसिक है कि जो दिखे सभी का एरिया। कैसे? अगर हम बात करें कि जैसे ये कॉपी है हमारी एक, है ना, इस कॉपी का हमें, ये कॉपी दिख रही है बेटा आपको, तो ये कॉपी का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जैसे इसकी बात करिए, हमने फोल्ड कर दिया ये। अब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या होगा? ये बाहर की सर्कुलर वॉल होगी पाई आर एल, अंदर की भी होगी पाई आर एल, समझ में आया? एक बाहर की हम ले लेंगे पाई आर एल, पूरी दीवार, बाहर वाली दीवार, अंदर वाली दीवार, ये वाला जो सर्कल की बाउंड्री मोटाई वाली दिख रही है, ये वाला और ये वाला। इस टोटल सरफेस एरिया में 4 एरिया कैलकुलेट होंगे, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, इधर वाली ये मोटाई वाली दीवार और यहाँ ये मोटाई वाली दीवार। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा है जो दिखे सभी का एरिया। ये नहीं बोलेंगे हम कि क्या है क्या नहीं है, इस चीज़ में आप जो जो देख पा रहे हैं उन सब का एरिया जब हम लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी कि जो दिखे उन सब का एरिया हमारा कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। और बेसिक बात करें तो प्रिज्म में सरफेस एरिया तो आप लिख चुके हैं, प्लस इसमें बेस एरिया भी जुड़ जाएगा और प्लस टॉप एरिया भी जुड़ जाएगा, आधार भी जुड़ेगा और ऊपर वाली छत का एरिया भी जुड़ जाएगा। जब हम सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल भी जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। पिरामिड में छत नहीं होती बेटा, तो सरफेस एरिया में हम जोड़ेंगे केवल बेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या जोड़ेंगे हम? केवल बेस एरिया। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम अगली बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब है आयतन, आयतन है ना बेटा। वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया? आयतन। जैसे हम आपसे पूछें कि ये जो हमारी एक बोतल है, ये हमारी बोतल है, दिख रही है आपको बोतल? जब हम इसमें पानी भरेंगे, जैसे मान लें हम यहाँ बोतल बना लेते हैं, ये हमने एक बोतल बना ली या गिलास बना लिया हमने अपना। जब हम इसमें पानी भरेंगे तो सबसे पहले क्या होगा बताइए? हम चाह रहे हैं, देखो ये जब हम इसमें पानी भरेंगे तो हमारे चाहने पर होगा। ये कैसे? हम अगर चाहें कि नहीं भाई पानी पहले आधे पोर्शन में, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, कांच का गिलास है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, हम बोलें कि क्या पानी आधा 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 ऐसा ऊपर बढ़ता जाएगा, जब ऊपर तक आ जाए फिर बचा हुआ आधा यहाँ भर जाए। अब बोलो क्या मजाक की बात कर रहे हो? सबसे पहले क्या कवर होगा? सबसे पहले क्या होगा बेटा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आधा गिलास पहले भर जाए और आधा गिलास हम खाली बना रहे हैं बाद में भर लेंगे, नहीं ना। पानी की प्रवृत्ति क्या है कि पहले बेस कवर करता है, तो सबसे पहले ये तो नहीं होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब भी हम इस बोतल में पानी भरेंगे तो सबसे पहले ये पूरा बेस कवर करेगा, बेस कवर करेगा। आदमी की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि सबसे पहले फैलता है, फैलता कि नहीं फैलता? सबसे पहले जब फैलता आएगा पूरा फैलेगा, बैठने की जगह, खड़े होने की जगह दोगे तो बैठ जाएगा, जगह ज़्यादा ले ली, बैठने की जगह लोगे तो लेट जाएगा। वैसे ही पानी है, यहाँ पे सबसे पहले फैलेगा, जब फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जब अगल बगल वाले आपको टोक देंगे कि नहीं नहीं जगह नहीं है, अपने बच्चे को गोदी में बिठाओ, तो आप अपने बच्चे को उठा के किस में बिठाओगे? गोदी में बिठाओगे, यानी ऊंचाई पर जाओगे। मतलब ऐसा कि जैसे आपके पास 200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या कुछ भी है, अब आपके मेंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? पहले आपने बेस बनाया, एक मंजिल बना ली, जगह कम पड़ी तो फिर दूसरी मंजिल बना ली, फिर जगह कम पड़ी तो तीसरी मंजिल बढ़ा दी। यानी पहले आप बेस कवर कर रहे थे, उसके बाद ऊंचाई पर जाने लगे। तो सबसे पहले बेस का एरिया कवर होगा। आयतन का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले बेस एरिया कवर होगा, उसके बाद हम हाइट कवर करेंगे। ये प्रिज्म का वॉल्यूम होता है। अब जैसे ये बन गया, हमें नहीं पता ये क्या है, हो सकता है आप इसको सिलेंडर बोल दो, बेलन बोल दो। कैसे बोल दोगे बेलन भाई? देखो यहाँ पे बेलन बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये बेलन ही तो है, सही है ना? ये सेम ऐसी बोतल बनी है हमारी। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? पानी हम भरेंगे। वॉल्यूम की बात करना, कितना मटेरियल स्टोर होगा, ये हमारा वॉल्यूम है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बोलेंगे? बेस कवर होगा। बेस कवर का मतलब, ये सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। फिर हाइट कवर होगी, ऊंचाई होगी h, तो पाई आर स्क्वायर h इसका वॉल्यूम हो गया। अगर ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप बोल रहे हो कि पाई आर स्क्वायर होता है,
तो पाई आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो सिलेंडर ये बेटा बाद में है, सबसे पहले ये प्रिज्म है, तो प्रिज्म के सारे कंसेप्ट इसमें लगेंगे, चाहे वो वॉल्यूम हो या कुछ भी हो। अभी इसमें बताया था कि सरफेस एरिया, बेस पेरीमीटर, तो इसका बेस पेरीमीटर क्या था, 2 पाई आर इंटू एच, तो 2 पाई आर एच इसका हमारा बेस पेरीमीटर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान में रख सकते हो कि जब हमने ये प्रिज्म बनाया तो एक प्रिज्म में 3 पिरामिड बन सकते हैं। देखो, एक पिरामिड ये बन गया, दूसरा पिरामिड ये बन गया, तीसरा पिरामिड ये बन गया। एक प्रिज्म का वॉल्यूम 3 पिरामिड के वॉल्यूम के बराबर है, तो इनमें क्या रिलेशन हो गया फिर हमारा, ये 1/3 पिरामिड का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें के लिए कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे सिग्मा क्वांट टेलीग्राम चैनल पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और ये वीडियो निरंतर आपकी तरफ पहुंचते रहें, आपके पास पहुंचते रहें, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्वांट को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।